महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैं सांसारिक उलझनों में फंसकर नाम जप ठीक से नहीं कर पाती हूँ। संसार से विरक्ति कैसे पाएं ताकि नाम जप में मन लगे? नाम जप से ही विरक्ति होगी। अगर नाम जप नहीं तो फिर विरक्ति किससे होगी? बुद्धि अपवित्र है तो फंसी रहेगी ना। मन बुद्धि अपवित्र संसार का चिंतन करता है। जब मन बुद्धि पवित्र हो जाता है तो भगवान का चिंतन करता है। तो पवित्र करने का उपाय भी तो भगवान का नाम ही है। हम जबरदस्ती नाम जप करें, राधा 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 नाम जप करेंगे तो क्यों नहीं होगा नाम जप? अब मन से नाम जप तो सिद्धों का होता है, साधक को जबान से नाम जप करना होता है। नई नई अवस्था में राधा अब चल रहा है नाम जप। अब जैसे सिद्ध पुरुष है, अब अंदर उसका चल रहा है, क्योंकि उसने वर्षों अभ्यास किया तो हृदय पवित्र हो गया, तो मन ने नाम को पकड़ लिया। अभी हमारा मन संसार को पकड़े हुए है, तो हमें नाम पकड़ाना है। तो यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पे भगवान का नाम विराजमान रहता है, राधा राधा राधा। तो निरंतर अब अभ्यास करो तो अभ्यास में आ जाएगा। रेणु गर्ग जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु बिना ज्ञान नहीं, सो हम सही गुरु को कैसे पहचाने? क्या प्रतीक्षा करें? नाम जप करो। नाम जप करोगे तो सही गुरु मिल जाएगा, क्योंकि सही गुरु भगवान जानते हैं, वही गुरु रूप में है। अब ऐसे हम किसको क्या जाने क्या सही है क्या गलत है? हम अपने बाहरी नेत्रों से तो रूप देख सकते हैं, वैभव देख सकते हैं, और ये सब मायाकृत होता है। ये सच्चिदानंद तो है नहीं। गुरु सच्चिदानंद में होता है। तो सच्चिदानंद भगवान से प्रार्थना करें और नाम जप करें जो नाम प्रिय हो, क्योंकि हम समय व्यर्थ ना जाने दें। जब तक गुरु ना मिले तब तक हम भगवान का भजन ना करें, मर गए तो नरक जाएंगे। इसलिए हम खूब नाम जप करें और भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे गुरु रूप से मिल जाओ, तो वो खुद व्यवस्था कर देंगे। अभय सक्सेना जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, एक चिंतन हमारे मन को बड़ा व्यथित करता है। बड़ी कृपा से वृंदावन का वास मिला। इस शरीर को ग्रस्त होने के कारण नौकरी के लिए यहाँ आकर रहने लगा। फिर किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ जाए तो कहीं मेरे कुछ कर्मों या प्रारब्ध का खेल तो नहीं? क्या प्रारब्ध कर्मों का खेल नहीं। अब ड्यूटी में तो ये है ही। मान लो चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, अगर ट्रांसफर होगा तो हमें जाना पड़ेगा, या धनादि के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसमें ज्यादा चिंतन न करे। वृंदावन वास और वृंदावन का चिंतन, ये दोनों एक ही है। अगर हम राधा राधा कृष्ण कृष्ण नाम जप कर रहे, वृंदावन का चिंतन कर रहे, और मुंबई कलकत्ता में है, तो हम वृंदावन वासी ही है। और वृंदावन में रह रहे और भगवान का चिंतन न हो, संसार का चिंतन हो, धन का चिंतन हो, तो हमें लगता है हम वृंदावन का सही वास नहीं ले पा रहे हैं। वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिनु निमिष न दीजे जान। वृंदावन वास का यही स्वरूप है, प्रिया प्रीतम का चिंतन। तो जहां भी रहो राधा राधा जपो, वृंदावन का चिंतन करो। अंशुल गुप्ता जी मथुरा से। अरे अरे राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव भगवान, मैंने आपको अपना गुरुदेव मान लिया है। आपके आदेशानुसार मैं कुछ प्रभु कृपा से नाम जप की भी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में मन में हर समय आपका चिंतन रहता है। गुरुदेव भगवान, मैं आपके मस्तक पर राधा नाम लिखने का प्रयास करता हूँ। क्या ये सही है महाराज? हाँ ठीक है। ध्यान देखो, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमारी मान्यता से ही हमको भगवत प्राप्ति होती है। जब हम किसी पत्थर में भगवान मान लेते हैं तो हमें भगवान से प्रेम होने लगता है। जब हम किसी काठ में, किसी छवि में, कागज में बने हुए को भगवान मान, तो अगर हम किसी संत को गुरु मान लें, भगवान मान लें, और उनका निरंतर ध्यान होने लगे, तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए रास्ता ही भगवान ने बनाया है। संत गुरुदेव के रूप में उनका चिंतन करें, उनकी बात माने, उन्हीं के विषय में सोचें, तो संसार का असत चिंतन छूटेगा, तो हमें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। आप खूब नाम जैसे लिखते हैं ऐसे लिख लिख कर ध्यान कीजिए, आपको खुद लाभ मिलेगा। आपको खुद अनुभव में आएगा कि हृदय, देखो लाभ का मतलब रुपया पैसा से नहीं होता। लाभ का मतलब हृदय की शांति, ज्ञान और क्षमता सहने की, कष्ट सहने की क्षमता और हृदय की शांति और ज्ञान, ये लाभ है अध्यात्म का। ये लौकिक लाभ तो पुण्य बल से मिल ही जाएगा, पुण्य बल से मिल ही जाएगा। इतना बड़ा पुण्य हो रहा है, नाम जप कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, ये तो मिल ही जाएगा ब्याज में। मूल है ज्ञान प्राप्त होना, मूल है भगवान की प्राप्ति होना,
मूल है भगवान से प्रेम होना। महाराज जी, मेरे बचपन में मैंने गुरु दीक्षा ली थी। महाराज जी, अब समझ आई है तो मुझे गुरु के प्रति श्रद्धा वैसी नहीं है, ना ही हमारे गुरु जी को हमारे प्रति स्नेह प्रतीत होता है। महाराज जी, मुझसे त्रुटि तो नहीं हो रही? गुरु जी हैं अभी वर्तमान में। वैसे गुरु चरणों में प्रीति करना ही ठीक है। जो गुरु जी ने नाम दे दिया वही नाम जप करो। सत्संग कहीं भी किन्हीं भी संत का सुन सकती हो। सत्संग तो सब संतों की वाणी भगवत स्वरूप होती है, लेकिन गुरुदेव तो गुरुदेव है। वो हमें प्यार ना करें, लेकिन हम उनका सम्मान और प्यार जरूर करेंगे। हम अपने भाव में उन्हीं को परब्रह्म स्वरूप मानकर आराधना करेंगे। वो हमारी उपेक्षा कर दे तो कोई बात नहीं, वो स्वामी है, लेकिन हम उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि हम सेवक हैं। ऐसी भावना रखनी चाहिए।